नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज से हम एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एकोज ऑफ द फॉरगॉटन रेल्म। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंस फॉरेस्ट के बीच एक नैरो पाथ पर एक धुंध सी छाई हुई थी। सूरज की किरणें भी वहां तक पहुंचने से कतराती थी। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक जगह जहां दुनिया के लोग पाव नहीं रखते, एक पुरानी कहानी के भूले बसरे राज के साथ। रायल एक यंग स्कॉलर था जो अपने आखिरी एक्सपीडिशन पर निकला था। उसका विश्वास था कि दुनिया के पुराने लेजेंड सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो सच में एग्जिस्टेड करते थे। उसकी किताबों ने उसे एक फॉरगॉटन रेल्म के बारे में बताया था, द एलिजियन वेल, एक जगह जो कभी थ्राइविंग सिविलाइजेशन थी, पर अब उसका बस एक शैडो ही बचा था। एक पुराना स्क्रोल मिला था उससे, एक फेडेड मैप के साथ, जो उसे उस जगह का रास्ता दिखाता था। पर कोई भी सामान्य इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां एक कर्स था, और वो ही कर्स उस सिविलाइजेशन की बर्बादी की वजह बनी थी। मगर रैयल को कुछ अलग महसूस होता था, एक इनएक्सप्लिकेबल कॉलिंग, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। रैयल ने अपनी छोटी सी किताब बैंड की, जो उसने कभी अपने गुरु से गिफ्ट में पाई थी, और अपना बैकपैक टाइट कर लिया। फॉरेस्ट के बीच बीच में वो रुकता और मैप को चेक करता। वो दिन की रोशनी में कब का भटक चुका था। अब सिर्फ फॉरेस्ट की शांति और पट्टों की खामोश सरासुरात उसका साथ दे रही थी। लेकिन वो जहां भी जाता, उसे हमेशा एक अजनबी सी आहट सुनाई देती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पहले उसने इस आहट को इमेजिनेशन समझा, पर धीरे धीरे वो आहट साफ होने लगी। अचानक जंगल के एक डार्क क्लीयरिंग में उसने अपने सामने एक पुराना टेम्पल देखा, जहां सब कुछ बेहतरीन कंडीशन में था, समय के प्रभाव से अनटच्ड। रैयल ने धीरे से अपने बैकपैक से लैंटर्न निकाली और उसकी रोशनी को उस पुराने टेम्पल की दीवारों पर डाला। हर दीवार पर स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे, सिंबल्स जो उसने अपनी किताबों में देखे थे, पर अभी तक समझ नहीं पाया था। टेम्पल में कदम रखते ही एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर दौड़ी, जैसे उसने किसी नींद में सोए हुए क्रीचर को जगा दिया हो। तभी उसने अपने पैर के नीचे कुछ हिलता महसूस किया, एक वुडन फ्लोरबोर्ड जो अंदर धंस गया। एक हिडन स्टेयरकेस उसके सामने खुल गया, जो नीचे किसी डार्क और अननोन लोकेशन में जाता था। रैयल के अंदर एक्साइटमेंट और डर का कॉम्बिनेशन था। उसने अपनी लैंटर्न को टाइट पकड़ा और नीचे चला गया। स्टेयर्स नीचे से घिसते हुए थे और उनपे पत्थरों की धूल थी, जैसे हजारों सालों से किसी ने उन्हें छुआ नहीं हो। नीचे उतरते ही एक ह्यूज अंडरग्राउंड चेंबर उसके सामने था। उस चेंबर के बीच एक बड़े से स्टोन स्लैब पर एक ग्लोविंग क्रिस्टल रखा था, एक आइटम जो उसके स्क्रोल्स में सिर्फ एक लेजेंड के रूप में था, द क्रिस्टल ऑफ इलारिस। कहते थे कि इस क्रिस्टल में एंशिएंट पावर्स लॉक्ड थी और उससे वापस एक्टिवेट करना फॉरबिडन था, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रक्शन की और ले जा सकता था। पर रैयल का क्यूरियोसिटी उस पर हावी थी। उसने धीरे से अपना हाथ क्रिस्टल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक ब्राइट लाइट ने प्यूर चेंबर को भड़काया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। लाइट के डिसिपेट होते ही रैयल को समझ आया कि वो टेम्पल में नहीं था। अब वो एक लश ग्रीन वैली में खड़ा था, जो एक वाइब्रेंट और अलाइव वर्ल्ड की तरह दिखता था। शायद इलिशियन वैल वही थी, पर यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एक स्ट्रेंज एनर्जी एटमॉस्फेयर में थी और कुछ मिस्टिकल क्रीचर्स वहां भटक रहे थे। तभी उसकी आंखों के सामने एक औरत आई, जो कपड़े पुराने समय के रॉयल रोब्स में थी। उसने रैयल को देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो आउटसाइडर? रैयल शॉक्ड था। यह जगह, क्या ये इलिशियन वैले है? उसने हाँफते हुए पूछा। उस औरत की आंखों में सरप्राइज थी। तुम्हें यह नाम कैसे पता? यह नाम बस लेजेंड्स में जिंदा है अब। तुम यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स का जवाब हो या एक और ट्रबल मेकर? उस औरत ने अपना नाम बताया, लेरिया, जो इस कर्स्ड वैली की गार्डियन थी। उसने बताया कि रैयल का आना कोई सिंपल कोइंसिडेंस नहीं था।
पुराने लेजेंड्स में कहा गया था कि एक आउटसाइडर ही एलिसियन वेल को उसके कर्स से फ्री कर सकता है, पर अगर उसने गलती की तो वो कर्स पूरी दुनिया में फैल सकता है। रहल ने समझा कि उसका एक्सपीडिशन कुछ ज्यादा बड़ा और डेंजरस हो सकता था, पर वो पूरी सच्चाई समझने के लिए तैयार था। लिरिया ने उसे एक ऑफर दिया। अगर वो कर्स को तोड़ना चाहता है तो उसे पुराने एलिशियन सिविलाइजेशन के कुछ टेस्ट्स को फेस करना पड़ेगा, जो उसकी लॉयल्टी, स्ट्रेंथ और विजडम को प्रूव करेगा। लिरिया ने रहल को एक जगह ले गया जहां एक गिगैंटिक स्टोन माजे था। यहाँ हर दीवार मिरर्स से बना हुआ था और रहल को इस माजे से निकलना था बिना अपने असली अस्तित्व को खोए। यहाँ इल्यूजन सबसे बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि माजे के अंदर रिफ्लेक्शन सच और झूठ के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर कर सकते थे। रहल ने अपने पहले कदम माजे में रखे और उसने देखा कि उसके रिफ्लेक्शंस उसकी मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। हर रिफ्लेक्शन कुछ अलग करता, कुछ उसके फियर्स को दिखाता, कुछ उसकी डाउट्स को और कुछ उसके पास्ट के रिग्रेट्स को। उसने समझा कि यहाँ से निकालना आसान नहीं होगा। उसने अपने अंदर की डार्कनेस का सामना करना होगा। तो बी कंटिन्यूड। ये था पार्ट 1, जो एडवेंचर की शुरुआत और मिस्ट्री को एस्टैब्लिश करता है। क्या रहल माजे के चैलेंजेस को पार कर पाएगा और अपने ट्रू सेल्फ को समझ पाएगा? अगला पार्ट यह राज खोलेगा। तुम्हें यह स्टोरी लाइन कैसी लगी?